PR डिज़ाइनर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम साइड पॉकेट जो जेंट्स कमीज़ में लगाते हैं उसका पैटर्न किस तरह बनाते हैं और उसको किस तरह से इस्त्री से प्रेस करते हैं जो उसका शेप आता है। उसके बाद हम उसे साइड पॉकेट को जेंट्स कमीज़ में अटैच करते हैं। तो पहले मैं उसका आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चौकोर एक गद्दा ले लिया है। उसके बाद हम तकरीबन 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद इसके सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 7 इंच पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक निशान लगाएंगे 3 इंच एंड 2 पॉइंट पर और दूसरा निशान भी इसी तरह यहाँ से लगाएंगे 3 इंच एंड 2 पॉइंट और फिर यहाँ एक लाइन उसके बाद एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, उनसे हम कट कर लेंगे। से हमने इसे कट कर लिया है। अब जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ करी थी उसको हम इस तरह से सेंटर की लाइन से यूँ करके को फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका दरमियान निकालेंगे। जो हमारी साइड की लाइन है इसका दरमियान इस तरह से निकालेंगे। ये देखें, ये हमने इंची टेप को रखा और यूँ टर्न करा। करने के बाद ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पर त्रिकोण शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम इसको इस तरह से डबल में ही कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है और ये हमारे पास जेब की शेप बनाने का पैटर्न तैयार है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हम साइड पॉकेट की कटिंग करते हैं कपड़े की तो उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए और कितनी विड्थ होनी चाहिए। तो जो हम लंबाई में लेते हैं वो हम लेते हैं तकरीबन 20 इंच। लंबाई में 20 इंच आता है, ठीक है। और चौड़ाई में जो हम लेते हैं वो तकरीबन 7.5 से 8 इंच तक लेते हैं। ये मैंने करीब 7.5 लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी कि पॉकेट को किस तरह स्टिच करते हैं साइड पॉकेट को, और फिर जो हमने पैटर्न बनाया है उससे मैं प्रेस के ज़रिए इसको बनाना भी बताऊंगी। देखिए, आप जब भी साइड पॉकेट को स्टिच करेंगी तो आपने यहाँ से यहाँ तक 7 इंच का कपड़ा रखना है। यानी यहाँ तक आपने जो आपका बाकी बचा फैब्रिक है उसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखें, ये हमारा 7 इंच का गैप आएगा और यहाँ पे हमने फ़ोल्ड करना है। 7 इंच का हमारा गैप आ गया और वहाँ रख के ही हमने इसको फ़ोल्ड करना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच जब हम करते हैं तो यहाँ से आधा इंच हम इसको छोड़ते हैं, फिर उसके बाद स्टिच करते हैं, क्योंकि ये हमें कमीज़ में अटैच करनी होती है। तो ये मैं आपको उस वक्त बताऊँगी कि हम यहाँ से इतना आधा इंच या 2 सूत क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पॉकेट सीना बता रही हूँ। ये देखें, ये दोनों साइड से हमने इतना इतना कपड़ा छोड़ा है,
ठीक है, ये हमारी साइड पॉकेट स्टिच हो गई है। अब इसको हम इस तरह से टर्न करके सीधा कर लेंगे। जब भी साइड पॉकेट कपड़े में लगाई जाती है तो वो सीधी करके लगाई जाती है, उल्टी साइड पॉकेट नहीं लगाई जाती। ठीक है, यह हमने साइड पॉकेट स्टिच कर लिए। अब मैं बताऊंगी कि हम इसको पैटर्न से कैसे बनाते हैं। अब हम इस तरह से लगा लेंगे और ये जो हमने पैटर्न बनाया है इस पैटर्न को इस तरह से इसके अंदर रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से प्रेस लगाते हुए बाकी कपड़े को भी इसी तरह टर्न करते रहेंगे और इसी तरह से प्रेस मारते रहेंगे। तेज़ इस्त्री से आपने करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से करना है यूँ फोल्ड, फिर इसी तरह ये देखिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। अब हम इसमें से अपने पैटर्न को गत्ते के आराम से इजीली निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप देखेंगे हमारे पास ये शेप बन गया है। ठीक है, साइड पॉकेट के लिए ओपन हिस्सा है वहाँ पर रख के स्टिच करना है। ठीक है, अब हम अपनी पॉकेट के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इतना फैब्रिक रखेंगे जो हमारा स्टिचिंग में आ जाए। ठीक है, अब ये हमने अपनी शर्ट स्टिच की हुई है। अब इसके अंदर हम अपनी साइड पॉकेट लगाएंगे। साइड पॉकेट लगाने के लिए इस तरह से शर्ट को अंदर से ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब हमारी जो जेब है उसको हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से करने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर इसमें हल्का सा हम कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया। अब ये जो हमारा कट है इस कट को हमें ये जो हमने स्टिचिंग करी हुई है इस लाइन पर रखना है। ठीक है, इस लाइन से मिलाना है। और आप ये देखें मैं जिस तरह से पॉकेट को रख रही हूँ आपने इसी तरह से पॉकेट को रखना है। किसी और साइड से रखेंगे तो गलत पॉकेट लग जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप देख लें ये हमारे पास सीधी पॉकेट है, इसको मैंने इस तरह से पकड़ा है, यहाँ सेंटर में मैंने कट लगाया है और लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने 2 सूत के फासले पे रखना है जहाँ हमारा बंद हिस्सा है। ऊपर हिस्से पे नहीं, जो हमारा बंद हिस्सा है उस पर आपने आधा इंच के फासले पे रखना है और आधे इंच पे फासले पे रखने के बाद जो है आपने स्टिचिंग करनी है। आपने जो स्टिचिंग करनी है वो आपने इस तरह से करनी है कि देखें इस हिस्से पे सिलाई आए, इस हिस्से पे सिलाई आए। ठीक है, इसके ऊपर नहीं आए। इस तरह से हमने इसके ऊपर रख दिया है। रखने के बाद अब हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। सबसे पहले आपने इसको पक्का कर लेना स्टार्टिंग पॉइंट पर। उसके बाद आपने इसको जो जितना भी कपड़ा आपने छोड़ा था आप नीचे से चेक करते रहें कि दूसरा कपड़ा तो सिलाई में नहीं आ रहा और रखकर स्टिच करते रहें। ठीक है, यहाँ पर एंड पे आने के बाद आपने सुई को अंदर कपड़े के दबा लेना है। दबाने के बाद आपने कपड़े को इस तरह से टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने ये जो हिस्सा है ये वाला जो पार्ट है जेब का उसको वापस इस तरफ कर देना है। ठीक है, इस तरफ इसका रुख करना है। इस तरफ रुख करने के बाद सुई आपने हाथ से उठानी है और उसके बाद फिर आपने ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह से दबा लेनी है। यानी कि जो नीचे वाले हिस्से से आपने निकालनी है और जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर सुई को दबा लेना है। दबाने के बाद आपने यहाँ से सेंटर देखना है। ठीक है, ये जो हमारा बीच का पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये हमारा जैसे हमने वहाँ सेंटर पॉइंट लिया था इसके सेंटर पॉइंट पे इसका सेंटर पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, उस शेप पर जो हमने पैटर्न से लगाया था स्टिचिंग शुरू कर दी। अब जो हमने दूसरे हिस्से से शेप बनाया था बिल्कुल उसी शेप पे आपने स्टिच करना है। ठीक है, मशीन स्लो चलाएंगी तो जेब अच्छी लगेगी। इसी तरह से उसी शेप पर सिलाई करते हुए आप आगे बढ़ती जाएंगी। कपड़े को आपने और साइड पॉकेट को आपने खींच के रखना है ताकि कहीं भी झोल नहीं आए।
ना ही ऊपर नीचे हो। फिर यहाँ लाके आपने इसको पक्का कर देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से भी हमारी नीट एंड क्लीन पॉकेट लगी है। अब मैं आपको फ्रंट हिस्सा इसका दिखाती हूँ। आप फ्रंट से भी देख सकती हैं कितनी नीट और क्लीन साइड पॉकेट लगी है। ये देखें, सही। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को फॉलो करके अच्छी और बेहतरीन साइड पॉकेट लगा सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। इस तरह हम आपको और फ्यूचर में अच्छी अच्छी फ़ायदे की चीज़ें आपकी बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।